प्रिय साथियों, आपने देखा होगा कि जीवन में कई कठिन परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। प्रिय साथियों, समस्या यह नहीं है कि कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। समस्या इस बात की है कि हम सफलता पाने के लिए कौन सी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमें यह सोचकर परिश्रम करना चाहिए कि हमारा प्रयास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। प्रिय साथियों, आपको उदाहरण के तौर पर बताते चलें कि एक मेहनत करने वाला मजदूर दिन भर फावड़ा चलाता है, परंतु उसे उसकी मेहनत की उचित राशि नहीं मिल पाती। हमारे समझ से उस मजदूर से ज़्यादा मेहनत कौन कर सकता है, परिश्रम कौन कर सकता है, परंतु वो कितना भी फावड़ा चला दे, उसे जो दिन की उचित राशि जो तय हुई है उसी हिसाब से धन मिलता है। तो क्या वो जीवन में अपनी मंजिल तय कर सकता है उसी राशि से? क्या वो सफलता की ऊंची चोटी पर पहुंच सकता है? नहीं। प्रिय साथियों, उसी प्रकार से हम लोग दिन प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि उस पूजा पाठ का लाभ ठीक से नहीं मिलता। तो प्रिय साथियों, कोई भी नया कार्य करने से पहले हमें उसकी भूमिका के बारे में समझना चाहिए कि वो कितना फलदायी है, हमारे लिए कितना उपयोग में रहेगा, फिर उसमें संलग्न होना चाहिए। प्रिय साथियों, हमें सफलता पाने के लिए जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए जिस प्रकार धन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वरीय शक्ति की भी जरूरत होती है। प्रिय साथियों, आपने कभी न कभी श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद के 3 अध्याय में गजेंद्र मोक्ष स्तुति है, उसको आपने जरूर सुना होगा, जिसमें हाथी और मगरमच्छ की कहानी सुनाई जाती है। प्रिय साथियों, संक्षिप्त में हम भी बताते चलें कि एक हाथी मस्त घूमता हुआ पानी पीने पहुंचता है और पानी में रहे मगरमच्छ उसने हाथी के पांव को बुरी तरह से जकड़ लिया और फिर हाथी चिल्लाने लगा। उसने सभी अपने संबंधियों को बुलाया और सभी ने बारी बारी से हाथी को बाहर निकालने की कोशिश की। प्रिय साथियों, परंतु मगरमच्छ भी बहुत बलवान था। हाथी बाहर को खींचता, हाथी के परिवार वाले बाहर को खींचते और मगर धीरे धीरे पानी की तरफ खींचता रहा और हाथी को हार मानना पड़ा। धीरे धीरे करके उसके संबंधी लोग चले गए और हाथी अकेला हो गया। जब उसने देखा कि हमारे प्राण नहीं बच पाएंगे, तो उसने अंततः भगवान नारायण को बुलाया और कई श्लोकों में भगवान की स्तुति की। प्रिय साथियों, उसी स्तुति का नाम गजेंद्र मोक्ष है और भगवान नारायण ने अपनी सहायता से गजेंद्र को मोक्ष प्रदान कर दिया और मगरमच्छ के चंगुल से उसको छुड़ा दिया। प्रिय साथियों, यह गजेंद्र मोक्ष की कथा आप जब कभी सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और यह आपको हर विपत्तियों, हर परेशानियों से बचाने वाली है। इसका नियमित पाठ करने से अनेकानेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अनेक जीवन में कठिनाइयां दूर होती हैं और विपत्तियों का जो हम सामना कर रहे, जूझ रहे हैं, उससे बहुत जल्द ही छुटकारा मिलता है। प्रिय साथियों, इसका नियमित पाठ करें और अपने जीवन का लाभ उठाएं। प्रिय साथियों, नियमित पाठ करना है, ये नहीं कि एक दिन करें एक दिन ना करें। प्रिय साथियों, सफलता तभी मिलती है जब हम प्रतिदिन उसके प्रति निष्ठा से कार्य पर प्रगति तरीके से चलते रहते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम, सादर जय श्री राम।